हेलो गाइस। तो आज मैं आप सबको एक नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है लोक कथा टिप टिपवा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, मतलब ज़ोरदार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप टिपवा टिप टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया झिझक कर बोली, अरे बचुआ, कहाँ कहानी सुनियो? ये टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। दादी का कहने का मतलब है, कहाँ मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं, ये पानी टपकना बंद हो तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ है? ये बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर, ना बगवा के डर, ता डर टिपटिपुआ के डर। दादी का कहने का मतलब है, ना शेर से डर लगता है ना बाघ से डर लगता है। डर तो सिर्फ पानी टपकने से लगता है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से बच घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? ज़रूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझे पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उचेल उचेल कर फेंक रहे थे, भर भर कर फेंक रहे थे। इसका मतलब धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। ज़रा पोथी बाँझ कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उचेलते उचेलते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुननी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? पंडित का कहने का मतलब है, पोथी का मतलब है किताब। वो कह रहे हैं कि मेरे किताब में तेरे गधे का पता थोड़ी ना लिखा है जो मैं तुझे बताऊं। अरे जाकर ढूंढ उसे, किसी गढ़ई पोखर में होगा। पंडित का कहने का मतलब है, उसे जाके ढूंढो, कहीं तालाब के किनारे कहीं होगा। और पंडित जी लगे फिर से पानी उचेलने। धोबी वहाँ से चला गया। चलते चलते वहाँ एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास से गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताओ और लगा बाघ का मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ ने मन ही मन सोचा
लगता है यही टिपटिपुआ है। आखिर मुझे उसने ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो ये कहे चुपचाप करता जाऊं। धोबी बोला, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमड़ निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बन गया। धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उसकी आंखें खुली। यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है। अगर इसी तरह आपको मेरी कहानी और सुननी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें।